नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। पटना पुस्तक मेले में आज बड़ा ही एक शानदार शख्सियत से आपको मिलवाना चाहूँगा जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कवित्री रश्मि भारद्वाज, और इनकी पुस्तक जो है ये सेतु प्रकाशन, यहीं से इनकी पुस्तक जो है लॉन्च हुई है, जिसका नाम है, दो पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है मैंने अपनी माँ को जन्म दिया और दूसरी पुस्तक है वह साल 42 था। तो हमारे साथ कवित्री लेखिका मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। शुक्रिया गौतम जी। आपकी ये जो किताबें हैं तो इसमें क्या ख़ास बातें हैं? ख़ास बात तो क्या है, ये कविता की किताब है और इसका नाम जो है ये लोगों को कहीं इसमें कुछ अपनत्व की भावना आती है। उनको कुछ अपने माँ से रिलेटेड है कि मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है, तो लोग उसके क्योंकि माँ का रिश्ता ऐसा होता है और माँ और पुत्री जो हैं वो एक दूसरे को का संधान करते रहते हैं, तो इस वजह से भी ये किताब लोगों से जुड़ती है। कविताएँ, और ऐसा माना जाता है कि कविताएं पढ़ी नहीं जाती, लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी मैं देख रही हूँ कि जब आप कविताएं डालते हैं, जब कविताओं के पाठक बहुत अच्छे हैं, कविता पढ़ी जा रही है। और ये दूसरा तो उपन्यास है, वह साल 42 था, और ये 1942 इसकी पृष्ठभूमि है। 1942 से लेकर आधुनिक आज के समय तक की इसमें कथा है, प्रेम कथा है, लेकिन आज़ादी भी इसका एक मुख्य तत्व है। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इस वजह से भी ये उपन्यास मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को रेखांकित करता है, आज़ादी और प्रेम। एक तो आपकी कविता संग्रह है और दूसरा उपन्यास। तो कविता एक अलग चीज़ है, उपन्यास एक अलग चीज़। दोनों की रचना जब आपने किया तो आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, थोड़ा उसका अनुभव मुझे बताइए। देखिए, कविता जो है वो एकदम से आती है, जैसे भीड़ में चलते हुए, या आप ऑफिस जा रहे हैं, बस में बैठे हैं या कहीं भी बैठे, मेट्रो में बैठे हैं, तो अचानक से कोई कविता की पंक्ति आपके दिमाग में आ जाती है। लेकिन उपन्यास के साथ ऐसा नहीं है। उपन्यास में आपको ड्राफ्टिंग बहुत सारी लगती है, आपको बैठना पड़ता है, सिटिंग लगती है, उसमें ज़्यादा मेहनत की मांग है, ज़्यादा उसमें श्रम लगता है। कविता के साथ है कि वो तो आपको चुनती है, और उपन्यास आपको चुनना पड़ता है, आपको उसको समय देना पड़ता है। कविता तो जब आएगी वो आपका समय ले लेगी किसी भी तरह से, उसको जब आना होगा, उसकी जब पंक्तियाँ दिमाग में बनती हैं तो वो लिख ली जाती हैं। कविता लिखते हुए आप कई बार बहुत अनुशासनहीन भी हो जाते हैं, आपको लगता है कविता लिख ली, उस समय की आपका जो आपके अंदर एक सृजनात्मक आँच थी वो निकल गई। लेकिन उपन्यास के साथ ऐसा नहीं है, उसमें आपको बैठना पड़ता है, आपको उसके लिए समय अलग से निकालना पड़ता है, और लगता है कि ये समय, अभी सारी चीज़ों से समय चुरा कर अभी मुझे इस कथा को आगे बढ़ाना है। आपने जो कविता लिखी है मैंने अपनी माँ को जन्म दिया, तो इस शीर्षक को आपने कैसे चुना? ये एक कविता ही थी, जो इस किताब में ये कविता है, मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है। दरअसल ये एक माँ बेटी के रिश्ते पे है कि जब बेटियाँ बड़ी हो रही होती हैं तो वो उनका जो अपनी माँ के साथ संबंध होता है, और जब वो खुद माँ बन जाती हैं तब जब उनका अपनी माँ से जो संबंध होता है वो उसमें बहुत अंतर आता है। जब वो बड़ी हो रही होती हैं और वो समाज में कई तरह की चीज़ों को देख सुन रही होती हैं, पढ़ रही होती हैं, उनका अपना विचार बन रहा होता है, तो कई बार माँ की कई बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उनको लगता है कि हम पर ये अंकुश है, या माँ से उतना अच्छा संबंध नहीं स्थापित हो जा पाता। जब वो खुद माँ बन जाती है तो जो संबंध स्थापित होता है, जो माँ को समझने की एक मैं बात करती हूँ, वो शायद अपनी माँ बन जाने पर ही होता है। तो मैंने अपनी माँ को जन्म दिया इस तरह से कि मैंने अपनी, जैसे मेरी और मेरी माँ के जो संबंध थे वो बाद में उसको मैंने अलग तरह से गढ़ा है। आप पटना में आए, पटना पुस्तक मेला में आप यहाँ पर घूमे, आपका कार्यक्रम भी हुआ, आपकी कविताओं का पाठ भी हुआ, तो आपको ये पटना पुस्तक मेला
घूमने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है उस थोड़ा बताइए। पटना पुस्तक मेला तो मैं पहली बार आई हूँ, पर बिहार तो मेरा घर ही है। पटना में मैं पढ़ी भी हूँ, साल भर मैं पटना में रही भी हूँ जब मैं पढ़ रही थी। ये तो घर है और घर जैसा लग रहा है बिल्कुल, सबसे मिलकर बातें करके, और किताबों के बीच तो हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। एक थीम दिया गया है इस बार पुस्तक मेला का कि मोबाइल छोड़िए और किताब पढ़िए, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके नई पीढ़ी के लिए। और नई पीढ़ी का मैं क्या कहूँ, हम लोग भी बहुत ज़्यादा टेक सेवी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया का एक अच्छा पक्ष है तो एक बुरा पक्ष भी है कि इसने हमें किताबों से दूर कर दिया है। और डिजिटल किताबें भी हैं और ऑडियो बुक्स भी हैं, पर किताबों को हाथ में लेके जो पढ़ने का सुख है, वो सुख मुझे लगता है कि किसी भी और डिजिटल या तकनीक द्वारा नहीं मिल सकता है। तो मुझे लगता है किताबें खरीद कर पढ़िए, हाथ में लेकर पढ़िए, सिरहाने रख के पढ़िए, सोने से पहले पढ़िए, और हर व्यक्ति के बैग में एक किताब तो हमेशा होनी चाहिए। जब भी मौका मिले पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लेना चाहिए। एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लिखती हैं, कवित्री हैं, उपन्यासकार हैं, तो हमारे जो युवा पीढ़ी हैं जो लिखना चाहते हैं, तो एक संदेश उनके लिए जो लिखना चाहते हैं, जो नए लेखनी में कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा आपका पहला सवाल था कि पहले तो पढ़िए, खूब पढ़िए, और पढ़ने के बाद भाषा पे काम कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देखिएगा एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर कई तरह की कविताएं और कहानियाँ चलती हैं, पर उसमें भाषा की अशुद्धि बहुत होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऑथेंटिक सोर्स यानी कि किताबों से पढ़िए, अच्छे लेखकों को पढ़िए। प्रेमचंद से शुरू कीजिए, प्रेमचंद से महादेवी और जितने भी हमारे लेखक हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, हमारे इतने कालजयी लेखक हैं, निराला हैं, पढ़िए, उनसे भाषा सीखिए, भाषा के संस्कार सीखिए और फिर लिखिए। तैयारी के साथ लिखिए, जैसे संगीत के लिए तैयारी लगती है, पेंटिंग के लिए तैयारी लगती है, लिखने के लिए भी तैयारी की ज़रूरत है। बिल्कुल, जैसा कि संगीत के लिए तैयारी होती है, पेंटिंग के लिए तैयारी होती है, उसी तरह से लिखने के लिए भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे बीच में आज पटना पुस्तक मेला में रश्मि भारद्वाज से मुलाकात हुई और एक चर्चा हुई इनकी किताबों पर, इनके उपन्यास पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत शुक्रिया।